सहाबुद्दीन का यूं हमें छोड़ के जाना यह हमारा व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ा क्षति है। और यह बात कहा था राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। लेकिन कथनी और करनी में कितना फर्क होता है यह सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अब 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सिवान सीट से आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं अवध बिहारी चौधरी, जो कि आरजेडी के काफी कद्दावर नेता हैं, बहुत बड़ा नाम है और लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। लेकिन टिकट किसे नहीं मिला तो वो है हिना साहब। बिल्कुल उन्हें टिकट नहीं दिया गया और ये है सहाबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी। लेकिन उनको टिकट ना देके इस बार टिकट दिया गया है अवध बिहारी चौधरी को और हिना साहब वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इस वजह से लगातार आरजेडी के ऊपर कई तंज कसे जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि जब सब कुछ अच्छा था, जब मोहम्मद शहाबुद्दीन पूरा सपोर्ट करते थे, फंड इकट्ठा करते थे, जेल जाने से नहीं डरते थे, तब तो यही लालू प्रसाद यादव उन्हें साहब साहब कह के संबोधित करते थे। लेकिन जब आज लालू प्रसाद यादव देख रहे हैं कि सिर्फ अपने पार्टी अपने जाति के लोगों को सपोर्ट किया जाए और उन्हीं सहाबुद्दीन की पत्नी को इग्नोर कर रहे हैं, और ये इग्नोरेंस का बयान जो है ये सहाबुद्दीन की पत्नी ने खुद लालू प्रसाद यादव पे लगाया है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि सिवान का सीट आजकल हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि वहां से इस बार आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी कोई ऐसा नहीं जो इस नाम से अछूता हो और बिहार के राजनीति में हो, बहुत बड़ा नाम है, आरजेडी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं। लेकिन चूंकि वहां से हिना साहब को टिकट ना देना कहीं ना कहीं मुसलमानों के हृदय पे कुठाराघात करने जैसा लग रहा है, क्योंकि मुसलमानों के बहुत बड़े नेता माने जाते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन और आज भी उनकी पकड़ बताई जाती है सिवान, गोपालगंज और उस आसपास के एरिया में। लेकिन अब चूंकि हिना साहब को टिकट नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं वहां की जनता, वहां के मुस्लिम्स वोटर काफी रोष में है। एमवाई का यह समीकरण टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब सिवान लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं अवध बिहारी चौधरी और उसी सीट से वही लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं हिना साहब, वो भी निर्दलीय। तो जाहिर सी बात है कि अब मुसलमानों को यह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। कहीं ना कहीं हिना साहब भी बहुत ज्यादा दुखी हैं और वो कह भी रही थी एक बयान में कि जब साहब थे तो ये लोग सर पे बिठा के रखते थे, लेकिन आज साहब नहीं है तो ये लोग इग्नोर करते हैं, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ये हिना साहब तब से रुष्ट है जब इनके समर्थकों ने कहा था कि इन्हें राज्यसभा भेजा जाए और लालू यादव ने इनकी इन बात को इग्नोर करते हुए अपनी बेटी मिसा भारती को राज्यसभा भेज दिया था और तभी से ये नाराजगी चल रही थी। बीच में एक खबर आई कि लालू यादव कोशिश भी कर रहे हैं कि सिवान लोकसभा से उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन इस बार हिना साहिब ये मन बना चुकी थी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और इस एमवाई समीकरण को तहस नहस करके रख देंगी। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं और निर्दलीय चुनाव अगर वो लड़ी तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आरजेडी को। आरजेडी जो एमवाई समीकरण की राजनीति करता है, आरजेडी जो एमवाई समीकरण पे ही अपना सत्ता बनाता है और इसी एमवाई समीकरण के सहारे लालू प्रसाद यादव बिहार पे 15 साल राज किए, लेकिन अब यही एमवाई समीकरण पूर्णतः टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा है। हिना साहब लगातार रैली कर रही हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं और लगातार आरजेडी के ऊपर बिना नाम लिए निशाने साध रही हैं और कह रही हैं कि ये लोग लगातार मुझे इग्नोर किए हैं, तो इस बार सारे सिवान की जनता को एक हो जाने की जरूरत है। हम सभी एक परिवार हैं और हम एक दूसरे के काम आएंगे। मैं आपको बता दूं, सहाबुद्दीन की पकड़ न कि सिर्फ मुसलमान वोटरों पे बल्कि वहां सवर्ण वोटरों पे भी था। यह माना जाता है सहाबुद्दीन को कुछ लोग गैंगस्टर मानते हैं तो वहां पे कुछ लोग मसीहा भी मानते थे और ये मानते थे कि सहाबुद्दीन ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। और अब वक्त आ गया है उन लोगों को कि वो लोग सहाबुद्दीन का ये कर्ज उतारें और इसी का सहारा ले रही हैं हिना साहब। लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं और साहब के उन कामों को याद दिला रही हैं कि आप उनको याद करें और मुझे इस बार निर्दलीय सपोर्ट करें। मैं आपको बता दूं, अगर वहां के जातिगत समीकरण को देखा जाए तो आप चौंक जाएंगे।
वहां पे 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर माना जा रहा है कि अगर ये 3 लाख मुस्लिम वोटर कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन को याद कर गए या फिर कहीं हीना साहब की बातों में आ गए तो फिर आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये आरजेडी के कोर वोटर माने जाते थे जो अब हीना साहब के पक्ष में वोट करेंगे। वहीं अगर बात करें तो सवर्णों की संख्या, सवर्ण वोटरों की संख्या 4 लाख बताई जाती है और 4 लाख में से बहुत ऐसे सवर्ण हैं जो साहब को अपना नेता मानते हैं। वहीं अगर बात करें तो आपको मैं बता देता हूं कि वहां यादव वोटर भी बहुत ज्यादा हैं और 2.5 लाख यादव वोटर माने जाते हैं, वहां पे 2.5 लाख से भी अधिक हैं और इसका फायदा आरजेडी को हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी सारे वोटर्स जो हैं वो कट रहे हैं। और वहीं कुशवाहा वोटरों की संख्या 1,25,000 बताई जाती है और 2,50,000 वोटर ईबीसी के माने जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी बहुमत बनाए हुए नजर आ रही हैं हीना साहब, क्योंकि इनके पास इनके कोर वोटर 3 लाख हैं। लेकिन होने वाला क्या है, क्या कुछ बयां होगा, कौन पब्लिक का फेवरेट होगा, किसे सिवान की जनता चुनेगी, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि इससे पूर्व भी 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं हीना साहब और दोनों बार चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। अब अकेले वो कमर कस के इस रण में, इस चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। अब देखना यह है कि आखिर में सिवान की जनता किसे सपोर्ट करती है, किसे वोट करती है। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, अपना राय आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके।